बाबर आजम की हमायत में कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर सामने आए हैं। टीम में एक मिनी बगावत हुई है और खासकर 3 क्रिकेटर्स का नाम आ रहा है और उन पर पीसीबी ने एक सख्त एक्शन लिया है। ये 3 क्रिकेटर्स कौन से हैं, ये एक्शन क्या लिया गया है, इसकी जो डिटेल्स हैं काफी दिलचस्प है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। देखें, कल जब बाबर आजम को पीसीबी ने रिमूव किया तो हम भी रिपोर्ट करते रहे और रिपोर्ट आ रही थी कि बाबर आजम को आकिब जावेद ने ये डिसीजन कर लिया है कि वो इस मैच में नहीं होंगे। और ये डिसीजन आकिब जावेद ने इम्पोज किया है, ये इन्फोर्स किया गया डिसीजन है। ये बहुत सारे मैनेजमेंट में से लोग चाह रहे थे कि नहीं बाबर को गो दिया जाए। बहरहाल अब जब ये डिसीजन किया गया तो जो फखर जमान थे वो पहला क्रिकेटर सामने आया जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई। और ट्विटर पे आपने उनका ट्वीट देखा होगा, उन्होंने ये कहा कि विराट कोहली इतने लंबे अरसे तक फेल हुए बट उनको इंडिया ने मुसलसल चांसेस दिए, उनको ड्रॉप करने की बजाय मैनेजमेंट हो, प्लेयर हो, सब ने उसको बैक किया और उस बैकिंग की वजह से उसने फॉर्म हासिल किया, उसने डिलीवर किया। तो बाबर आजम के मामले में हम एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का हमारा एटीट्यूड है कि हम उसको चंद फेलियर्स की वजह से ड्रॉप करना चाह रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कि डिसीजन गलत है, इससे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फखर जमान जो है ये वो प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अगले कैप्टन के तौर पर इनका नाम आ रहा था व्हाइट बॉल में, टी20 और ओडीआई में। और जो हमारे नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं आकिब जावेद, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक मीडिया टॉक में कहा था कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान को व्हाइट बॉल कैप्टनसी में वो फखर जमान है। और अब जबकि वो सिलेक्टर बन गए हैं, चीफ सिलेक्टर एक किस्म के बन गए हैं, तो उनके लिए फखर जमान के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन थी कि वो यहाँ पे खामोश रहते और वो पाकिस्तान के अगले कैप्टन बनते। बट उन्होंने ये ट्वीट किया। अब उनके इस ट्वीट पर पीसीबी जो है जाहिर है वो आकिब जावेद खुद भी खुश नहीं है, पीसीबी के जो बाकी लोग हैं वो भी खुश नहीं है। और वो फखर जमान जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान बनने जा रहे थे, अब उनका कप्तानी वाला जो मामला है वो तो फिलहाल चला गया है पसे पुर्दा। बल्कि वो जो कहते हैं ना, कप्तानी बढ़ गई फखर जमान की। और फखर अब जो है वो क्या होगा कि उनको जो उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ गया कि पीसीबी अब उनके उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि लीग से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की एप्लीकेशन फखर जमान ने दी हुई है। पहले उस्मान वाला साहब थे तो उन्होंने उसको डिले किया हुआ था और फखर ने फिर मीटिंग में उनका नाम लेके बात भी की थी। अब उस्मान वाला को तो फारिग कर दिया गया क्योंकि कुछ और प्लेयर्स ने भी एतराज किया था, बट फखर जमान के अभी तक ना एनओसी अप्रूव हुए हैं और ना ही अब कप्तानी वाली जो बेल है वो मंडे चढ़ती नजर आती है। तो फखर जमान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये बेसिकली वो साया ग्रुप जो है उन्होंने फखर जमान से ये ट्वीट करवाया। फखर जमान ने खुद ये ट्वीट नहीं लिखा। वैसे उसकी जो इंग्लिश है उसको देखते हुए लगता नहीं कि फखर जमान की अपनी वर्डिंग होगी। लेकिन ये सकता है कि क्योंकि इन्होंने अपने एडमिन रखे होते हैं तो फखर ने अपने एडमिन को ही कहा होगा भाई ये बातें करनी है, इसका एक ट्वीट बना के पोस्ट कर दो, तो उसने कर दिया हो। तो साया की तरफ से ट्वीट हुआ है या फखर ने किया है, जो भी है बरल अब ये फखर की तरफ से फखर को इसका बरल रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे। दूसरा जो इसमें नाम है वो शान मसूद का है, कप्तान है। और जब ये टीम मीटिंग हो रही थी तो तब रिपोर्ट हुआ है कि शान मसूद ने ये अपनी ओपिनियन दी थी कि मैं बाबर को ड्रॉप नहीं करना चाहता, मैं बाबर को इस मैच में और इन दोनों मैचेस में खिलाना चाहता हूं। और आपको याद हो तो जो पहला टेस्ट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि हम वो हमारा बेस्ट बैट्समैन है और चंद फेलियर्स की बुनियाद पे हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। अब्दुल्ला शफीक की भी फेलियर्स हुई, हमने चांस दिया, उसने कहा मेरी अपनी फेलियर्स हुई, मैं खेलता रहा हूं, तो अब आप उसको ऐसे चंद फेलियर्स की बेस पे कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। यही बात उसने वहां पर टीम मीटिंग में भी की। बट आकिब जावेद ने उनको शटअप कॉल दे दी और उनसे कहा कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तो ये सिलेक्शन हम हमारा डोमेन है, हम करेंगे। और फिर शान मसूद चुप हो गए। तो फिर उनको ये बाबर आजम को वहां पे ड्रॉप किया गया। तो शान मसूद के साथ भी इस मामले में थोड़ा सा हुआ और अब शान मसूद के खिलाफ एक्शन तो क्या होगा। बहरहाल ये है कि उनकी जो सिलेक्शन में से है वो कम होती जा रही है और जब कप्तान हारता है तो ये मतलब बनता है, फिर जाहिर है वो डिसीजन डिक्टेट नहीं करवा पाता। तो वही चीज अब शान मसूद के साथ हो रही है। जो तीसरा नाम इसमें है वो हसन अली का है। हसन अली ने ट्वीट किया, हालांकि हसन अली पाकिस्तान टीम में नहीं है और हसन अली का नियर फ्यूचर में जो आगे कुछ मैचेस आने वाले हैं उनमें पाकिस्तान टीम में कम करने का कोई इम्कान नजर भी नहीं आता। बहरहाल ये है कि उन्होंने ट्वीट कर दिया, वो बाबर के दोस्त हैं और उन्होंने कहा कि किंग वापस आएगा, किंग को आप ड्रॉप कर रहे हैं। बट वो उन्होंने इसको गुड लक किया, विशेष किया और उसने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज भी किया कि नहीं होना चाहिए। तो अब वैसे भी उनकी तो वापसी नहीं होनी थी और उनके खिलाफ अब क्या एक्शन हो सकता है, यही हो सकता है कि उनको वापस लेके नहीं आएंगे। तो ये चीजें हैं। बहरहाल और बहुत सारे, माइकल वॉन ने ट्वीट किया, जवेरिया जो पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर रही हैं उन्होंने ट्वीट किया और बहुत सारे लोगों ने भी ट्वीट किया कि बाबर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, उनको थोड़ा सा और लंबा चांस देना चाहिए।